आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक की बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, क्या कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता है? चलिए बात करते हैं। एआई का कोर्स हमारा लाइव है, हमारा तीसरा बहुत ही शानदार कोर्स। आप सारे टूल्स को सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अभी आई लव मोहम्मद जेएनयू कैंपस में ग्रेफिटी जो है वो लगा दी गई है ना। वो होता है ना स्प्रे से, या वो बड़े बड़े आई लव मोहम्मद। और अभी यूनियन इलेक्शंस जो हैं जेएनयू में होने वाले हैं। तो एक नेशन वाइड डिबेट जो है फेथ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो रिलीजियस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है उसको लेकर शुरू हो गई है। अब आपको याद है कि मैंने लेक्चर भी किया था कि सितंबर 2025 में कानपुर में पहली बार आई लव मोहम्मद जो है ये स्लोगन आया। उस समय कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर जो है मतलब परमिशन नहीं ली थी ऐसा बोला गया था, और वहाँ पे भी लगा दिए गए थे। तो फिर पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद एक नेशन वाइड फेनोमेना बन गया था, है ना। ये हुआ, लेकिन तब से लेकर अभी तक डजन्स ऑफ एफआईआर जो है वो फाइल हुई हैं। अब एक काउंटर कैंपेन भी चलाई गई है आई लव महादेव के नाम से। जाहिर सी बात है कि कम्युनल डिवाइड हमको देखने को मिल रहा है, सांप्रदायिक जो है बंटवारा हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, दोनों ही जो है वो एक्सप्रेशंस ऑफ फेथ है भाई। आई लव मोहम्मद इस्लाम और आई लव महादेव हिंदू सनातन। अब आई लव महादेव अगर जैसे हम ये बात करें तो रावतपुर एरिया में आई लव मोहम्मद जो यूथ्स हैं, ठीक है, वहाँ पे एक लाइट बोर्ड आई लव मोहम्मद का इंस्टॉल किया था बरावाफात में, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बोला कि जहाँ पे इनको इंस्टॉल नहीं कर रहा था इन्होंने वहाँ पे भी इंस्टॉल कर दिया। तो फिर काफ़ी दिक्कतें हुई थी, जिसमें एफआईआर 9 लोगों के खिलाफ हुई थी। बट एफआईआर परमिशन ना मिलने की वजह से, आई लव मोहम्मद की वजह से नहीं, परमिशन नहीं मिली इसलिए एफआईआर हुई थी, ठीक है। और आई लव मोहम्मद तो भाई देखिए, कोई भी आई लव मोहम्मद, कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन इसका जब पॉलिटिसाइजेशन हो जाए, जब ये चीज़ें वायलेंट हो जाए तो फिर दिक्कत है। सेम आई लव महादेव भाई। बट देखो यार, सिंपल सी बात है, भारत एक धार्मिक देश है। लेट बी वेरी ऑनेस्ट। हम फ्रांस की तरह हमारे नेगेटिव सेक्युलरिज्म नहीं है, हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। आई लव मोहम्मद एक फेनोमेना उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली में उभरा, और डेमोन्स्ट्रेशन ने यही बोला कि विड्रॉल कानपुर में जो एफआईआर हुई है वो करे। ये हुआ और लॉ भाई कॉन्फ्रंटेशन भी हुआ। लेकिन मैं यही बोलना, उस समय में मैंने बोला था कि बातें होनी चाहिए प्रोग्रेसिव माइंडसेट की। आज चाइना क्वांटम कंप्यूटिंग पे पहुंच गया है और हम इसी में के पड़े हैं। अब अगर हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट की बात करें तो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप कोई भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको फैला भी सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते, फैला सकते हैं और प्रोफेस भी कर सकते हैं। और आर्टिकल 14, आर्टिकल 12 से ही शुरू हो जाता है हमारे फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। याद रखिएगा कि जो रिलीजियस एक्सप्रेशन है वो बस फेथ पे ही, ऐसा नहीं है कि मतलब मान लीजिए कि कोई भी, तो स्टेट कैन नॉट ट्रीट रिलीजियस एक्सप्रेशन डिफरेंटली बेस्ड ऑन फेथ। और आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव दोनों ही ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड स्लोगन्स है। हमारे संविधान में इसकी जगह है, इस पे बात ही नहीं हो रही है। इन स्लोगन से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट और जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स रहा है वो अलग अलग हो गए। और ये दिखाता है कि भारत का जो रिलीजियस पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो गहरा होता जा रहा है। अब देखिए, बरेली में जो हिंसा हुई, ठीक है, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस ने कहा कि देखिए कुछ लोग आए और ज्यादातर चले गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। मोस्ट ऑफ देम आर लेफ्ट। 100 में से 90 लोग बढ़िया हैं, अच्छे हैं। आज दिवाली थी, आज दिवाली मतलब दिवाली तो अभी बीत गई। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों ने दिवाली मनाई है बाकायदा, वो आरती में शामिल हुए हैं, ठीक है। होली में हम देखते हैं कि मुस्लिम शामिल होते हैं, और ईद में भी हमारे हिंदू भाई शामिल होते हैं। यही चाहिए हमको, ये प्रेम चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिवाली मनाई है, इसको कहते हैं सौहार्द, आपसी सौहार्द। हम इस पे जाए। पॉलिटिक्स क्या कर रही है? जो ब्रिटिश कर रहे थे वही पॉलिटिक्स कर रही है, बांट रही है। 23 सितंबर को 21 एफआईआर जो है पूरे भारत में फाइल हुई। 1324 मुस्लिम देवर नेम्ड एंड 38 अरेस्टेड। 38 को अरेस्ट किया गया। नदीम 32 जो कि मुंबई में कपड़ा बेचता था, उसको मुजफ्फरनगर में अरेस्ट किया गया।
एक सोशल वीडियो पोस्ट किया आलिम मोहम्मद। अब मल्टीपल प्रोविजंस भारतीय न्याय संहिता इंक्लूडिंग सेक्शन 152 भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म करता है। सेक्शन 192(2) प्रोवोकेशन। अब बात यही है कि आइलम मोहम्मद का पोस्टर, लेकिन अगर आप कोई ऐसा वीडियो बनाए या कुछ ऐसा बोले उसमें, या कोई ऐसा पोस्टर हो जो कि आपत्तिजनक हो। सबा नकवी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बोला कि देखिए आइलम मोहम्मद, जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं और हरे कृष्ण बोलते हैं, तो इसमें नॉर्मल होना चाहिए। सही बात है, लेकिन डिस्परेट ऑफिशियल रिस्पॉन्स ये कि देखिए कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी और जो सेक्युलरिज्म इन प्रैक्टिस है गड़बड़ है, ये चीज है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही बोला कि आइलम मोहम्मद कहना क्राइम नहीं है, और पुलिस एक्शन एक्चुअली इस पे हुआ ही नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, पुलिस एक्शन दूसरी चीज पे हुआ। सारे मुस्लिम्स जो हैं दे डू नॉट एंडोर्स आइलम मोहम्मद प्रोटेस्ट। ये भी बता दो, शमशुद्दीन तंबोली जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम सत्य शोधक मंडल, वो बताते हैं कि कैंपेन जो है वो रिएक्शनरी और काउंटर प्रोडक्टिव रहा। अगर हिंदू कुछ कहेंगे तो मुस्लिम भी कुछ कहेंगे। आई फॉर एन आई अप्रोच मेक्स द एवरीवन ब्लाइंड। ये फंडामेंटलिस्ट को सर्व करेगी, प्रोग्रेस को नहीं। 2015 मोहम्मद फिल्म, बहुत सारे ग्रुप्स ने कैंपेन चलाई, अपोज किया इस, तो ये बताता है कि इस्लामिक सर्कल्स में भी जो प्रॉफिट का रिप्रेजेंटेशन, उसमें भी काफी ज्यादा विवाद है। ठीक है, पूरे भारत में दिक्कतें हुई हैं। बरेली में हमने देखा 26 सितंबर को वायलेंट क्लैशेस हुए जैसी फ्राइडे प्रेयर हुई, और मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार किया गया। अब देखिए मैंने क्या बताया कि पुलिस ने भी उस समय बोला था कि 90% प्रोटेस्टर्स चले गए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रह गए। ऑर्गेनाइजर्स ने इग्नोर की वार्निंग्स और नवरात्रि फेस्टिविटीज अनरेस्ट को इंसाइट करने की। रिजल्ट यही था कि 10 पुलिस वाले घायल हुए, सेक्शन 144 इंपोज हुआ, इंटरनेट सस्पेंड हुआ, 44 को अरेस्ट किया गया, रजा को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया, डिमोलिशन ड्राइव चली, अनपेड ड्यूज और इलीगल कंस्ट्रक्शन 1 करोड़ के। ये सब आप देख लीजिएगा कहां कहां कब कब हुआ है, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। हर जगह आपको यही ही आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में मुस्लिम ने कहा कि देखिए पीसफुल मार्च थे, तो पुलिस ने जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट की। रंगोली आइलम मोहम्मद की काफी ज्यादा वायरल हुई, और उसके बाद फिर काउंटर प्रोटेस्ट हुए, लाठीचार्ज हुई, 30 डिटेन हुए। इसमें एक आर्टिस्ट भी था जिन्होंने रंगोली बनाई। असदुद्दीन ओवैसी ने इस क्रैकडाउन को कंडेम किया, बोला कि देखिए आइलम मोहम्मद इज एन इनोसेंट एक्ट ऑफ फेथ, जैसे आइलम महादेव को हम ट्रीट कर रहे हैं। मुस्लिम आइडेंटिटी को अटैक है। बीजेपी के जो लीडर हैं सरवाल साहब, उन्होंने बोला कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो रिमार्क है और यूपी पुलिस का जो विंडिक्टिव एक्शन है, रिजाइन कर देंगे। जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी का लीडर थे, यानी कि बीजेपी के अंदर भी ये चीज इस पे एक्शन हुआ, और बोला कि जो स्टेट एक्शन है वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास। पसमंदा मुस्लिम जो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो कानपुर के एफआईआर है वही बता रहे कि वो वैंडलिज्म के लिए की गई थी, आइलम मोहम्मद के लिए नहीं। यही तो क्लैरिफाई करने की जरूरत है। लेकिन रिलीजियस स्लोगन को कंट्रोवर्सी जो है ना, ये बताती है, और ये पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बनी आइलम मोहम्मद, आइलम महादेव। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि इट्स प्लूरिज्म वर्सेस पोलराइजेशन। स्लोगन से जो हैं इन प्रिंसिपल दे रिफ्लेक्ट डिवोशन। अब इसको एक चार्ज एटमॉस्फेयर बनाने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। दोनों को साथ में रहना चाहिए, दोनों को साथ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए एक दूसरे के त्योहारों में। ये मुस्लिम समाज, ये भारत से ही निकला है भाई, भारत का ही है ये, याद रखिए। भारतीयता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।